आज की इस वीडियो में मेरे पास एक हायर कंपनी का रिमोट है, ठीक है। और ये जो है ये रिमोट है, ये ख़राब है। और इसमें जो बैटरी है ये एवरेडी कंपनी की बैटरी लगी हुई है और इसमें ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ एक एलईडी रहती है, वो एलईडी ग्लो करती है, पर वो एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको रिपेयरिंग सिखाऊँगा इस रिमोट की, ठीक है। और ये एंड्रॉयड टीवी है, ठीक है, नॉर्मल टीवी नहीं है। एलईडी वाला जो नॉर्मल टीवी आता है वो नहीं है, ये एंड्रॉयड टीवी का रिमोट है। और इसमें भी AAA बैटरी ही लगती है, ठीक है। और ये 1.5 वोल्ट्स की होती है एक बैटरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी को ही चेक करेंगे कि आखिर इस बैटरी में वोल्टेज है या नहीं। वैसे ये नया है, मार्केट से तुरंत ही खरीद के लाया गया बैटरी है। तो मल्टीमीटर ले लीजिए, कोई भी मल्टीमीटर आपके पास होगा वो चलेगा। आपको इसे 20 वोल्ट की रेंज पे सेट कर देना है। और प्रोब को लेकर इन बैटरीज को सबसे पहले का प्रोसेस यही है कि आप इसे पहले चेक कर लें कि इसमें वोल्टेज सही है या फिर नहीं है। तो देखिए 1.5, और देखिए इसका फुल जो चार्ज बैटरी होता है वो भी 1.5 का ही होता है, ठीक है। तो यानी कि ये बैटरी की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। इसमें जो फॉल्ट होगा हमको लगता है कि सर्किट बोर्ड से फॉल्ट है। तो चलिए सर्किट बोर्ड को इसे ओपन करते हैं। तो इसे ओपन करना होगा। तो इसे ओपन करने के लिए आप चाहे तो ये नाखून का यूज कर सकते हैं, पर मैं इस नाइफ का यूज करूँगा। और इसमें कुछ लॉक्स होते हैं, उन लॉक्स को उठाऊँगा, ठीक है। और ये खुल जाएगा। देखिए इन लॉक्स में इस तरीके से नीचे से फंसा दीजिएगा आप और इस तरह से उठा दीजिएगा ऊपर, ये खुल जाएगा। और याद रखिए, जो अगर आप नाइफ़ का यूज कर रहे हैं तो नाइफ़ को ज़्यादा अंदर नहीं करना है, नहीं तो सर्किट में स्क्रैच लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के आराम से कीजिएगा, आग भगाइएगा नहीं। तो देखिए इसे मैंने ओपन कर दिया। तो इसे साइड करते हैं। तो बाप रे, देख रहे हैं इसमें कितना डस्ट लगा हुआ है। और ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल रिमोट होता तो इसमें यहाँ पर कार्बन के पैड्स होते हैं, पर इसमें ये पैड लगे हुए हैं एल्युमिनियम वाले स्ट्रिप पैड्स, जो पतले पतले स्ट्रिप्स आते हैं, वो उनका स्विच होता है, ठीक है, उनका बना हुआ है। तो इनमें तो कार्बन लगने का कोई चांस है नहीं। तो आखिर ये क्यों नहीं काम कर रहा है। तो चलिए, इसमें वैसे भी ये पूरा डस्टी हो चुका है, साफ़ करना पड़ेगा। तो साफ़ करने के लिए आप ब्रश ले सकते हैं, ब्रश की मदद से भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं। तो साफ़ कर लेते हैं। पहले मैं इसे साफ़ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सर्किट बोर्ड में देखिए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सा कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर वाटर डैमेज है, यहाँ पर भी पानी आया हुआ है और इस वाले सेक्शन में भी पानी आया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि पानी की वजह से ये सर्किट बोर्ड में कार्बन आ गया हो, इसकी वजह से ये काम ना कर रहा हो। तो इसे हम पहले कार्बन के लिए रिमूव करने के लिए सोल्डिंग आयरन का यूज़ करेंगे और सोल्डिंग आयरन से इन सभी पैड्स को फिर से दोबारा बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसे चेक करने के लिए मैंने एक 3.7 वोल्ट्स की बैटरी का यूज़ किया है, ठीक है, एडिशनल बैटरी है। और इसे एक जम्पर वायर की मदद से इसे कनेक्ट कर दिया है। और इसमें जहाँ जहाँ ड्राई सोल्ट था उसे भी सोल्ट किया है। और अब टेस्ट करके देखते हैं इसे। तो देखिए इसमें एक एलईडी है, ये एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है, जबकि ये एलईडी ग्लो करनी चाहिए, क्योंकि आयर सेंसर तो वैसे भी कैमरे में ही नज़र आएगा, ऐसे तो आँखों से देखिए अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये काम करने लगा। मुझे लगता है कि कहीं ये थ्रेशोल्ड है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मुझे इन पैड्स पे प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि कुछ वो बटन्स तो काम कर रहे हैं पर कुछ बटन्स वो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए अब काम करने लगे। तो एक काम करते हैं, इसका जो स्टिकर है इसे उखाड़ कर अच्छे से स्क्रैच करके इसे साफ़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसे लगा देंगे।
तो देखिए इसके रबर पैडिंग को मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अब कुछ कुछ पैड्स जो हैं वो कार्बन लगे हुए हैं उन पे, तो उन्हें साफ़ करना पड़ेगा। तो उन्हें साफ़ करने के बाद हम इस पैड को दोबारा इनमें चिपका देंगे और इस स्ट्रिप को भी मैं यहाँ पे सिम पैड्स पे कार्बन लगा हुआ है इन्हें छुड़ा दूंगा। देखिए कार्बन कैसे लगा हुआ है, पीलापन हो गया है ना यहाँ पे, तो इसे साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं साफ़ करता हूँ, तो साफ़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इसने इसे स्क्रैच किया है, ठीक है। बहुत सा कार्बन लगा हुआ था, तो अब देखिए पूरा शाइन कर रहा है। तो आप ब्लेड की मदद से भी इसे स्क्रैच कर सकते हैं। और ये हुआ इसलिए कि गर्म होने की वजह से जो इसका एक ग्लू है, जिसका पैड का ग्लू है, वो इसके पैड पे अंदर तक चला गया, जिसकी वजह से कार्बन की वजह से बटन्स काम नहीं करने लगे। और कुछ वाटर डैमेज होने की वजह से भी इसमें कार्बन लगा हुआ था, तो उसे भी हमने सोल्ड कर दिया है, इधर भी और इधर भी। और इसे भी थोड़ा सा हीट किया है, ठीक है। और माइक के पास भी अभी भी थोड़ा सा ग्लू है, इसे भी हम हीट कर देंगे नीचे आयरन से, तो ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब मैं ये जो स्टील पैड्स है इन सभी को लगाता हूँ उसमें, बटन पैड्स को, और लगा कर आपको दिखाता हूँ। वैसे अब हम इस पैड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अब ये पुराना हो गया है और इसमें ग्लू हमेशा लीक करेगा, इससे हो सकता है और भी दिक्कत हो सकती है। तो इसकी जगह पे हम सेलो टेप का यूज़ करेंगे। तो अब हम इस पैड को इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ग्लू लीक हो रहा है और गर्म होने की वजह से फिर ये लीक करेगा, इसीलिए इसकी जगह पे हम इस मतलब सेलो टेप भी आप इसे कह सकते हैं, ये सेलो टेप ही है। तो उसे सेलो टेप पर इस सीरीज बाय इस स्टील पैड्स को लगाते जाएंगे बटन्स को, और इस सेलो टेप को उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इसे अभी आपको लगा के दिखाता हूँ, पर प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो भी, तो मैं इसे लगाकर पूरा कंप्लीट करके और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सभी रबर पैडिंग्स को मैंने लगा दिया है, पर इसका एक पैड है जो बटन पैड, वो भुला गया है, यानी गुम हो गया है, मिल नहीं रहा। तो वैसे भी इसका जो ये पैड है वो नेटफ्लिक्स वाला बटन है, वैसे नेटफ्लिक्स वो यूज करते नहीं है, मैंने पूछ लिया है। तो बाकी सभी में मैंने सेलो टेप की मदद से इसे लगाया है, ठीक है। और पुराना वाला जो पैडिंग है, देखिए ये पुराना पैडिंग है, इसे मैंने हटा दिया है और इसकी जगह पे ये सेलो टेप की मदद से इसके नए पैडिंग को बिठा दिया है। और अब मैं इसे बॉडी पे फिट करके और आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसे बॉडी पे फिट कर दिया है, ठीक है। देखिए बटन आवाज़ आपको सुनाई देगा बटन की, ठीक है। और ये AAA बैटरी है, वही बैटरी है, ठीक है। मैं इसे आपको लगाता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए मैंने इन बैटरीज को लगा दिया। ये LED आप देखिए, ये बटन तो वैसे है ही नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।